थेरेपी ये है कि एक मिसाल, एक जर्नली एक बात है, क्योंकि ये एज ए एंशन की, और जो थेरेपी सर अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान में, ये बिल्कुल एक डिफरेंट है ना, क्योंकि इस पे समझे एक बर्मा का टच आता है। जिस तरह बर्मा में थेरेपी करी जाती है ना, जी, जी, बिल्कुल। तो वहाँ पे तो देखें रिलायबल है, तो वहाँ जब तक आज तक चल रही है, तो वही रिलायबिलिटी हमने सोचा कि पाकिस्तान में भी इंक्रीज की जाए, कि एंशन की और इजाद मेरी नानी ने करा, सही है, ठीक है। वो पाकिस्तान आई, सही है, तो मतलब विरासत में चलता है वो। विरासत में एक तरीके से आप ये कह लें कि गॉड गिफ्ट है गॉड गिफ्टेड हमारी है, नानी बिल्कुल। की वजह से। सही। एंशन की और का मतलब ये है कि आप देखें एक कदीम तर्ज इलाज। अब आप कहेंगे कि कदीम तर्ज इलाज से मुराद इस दौर में, क्योंकि मेडिकल ने इतनी माशाल्लाह तरक्की कर तरक्की ली, की है, बिल्कुल, और नई आपने मशीन्स हैं। हाँ, और इस दौर में आपने एंशन की ओर रखने की वजह। पहले आपने ज़िक्र किया स्टार्टिंग में ही कि हम्म, अरकुन-निसा जी, पाकिस्तान में हम्म, लाइक मैं समझता हूँ सिर्फ़ पाकिस्तान में इसका रेशो काफ़ी हद तक बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये अरकुन-निसा सिर्फ़ शादीशुदा बंदों को होता है या जो यंग एजेस लोग होते हैं उनको भी होता है? पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे मुल्क में बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये बीमारी जो है हर मुल्क, बिल्कुल बिल्कुल हर फैमिली में जो है पाई जाती है। बिल्कुल। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक शोज़ पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपका होस्ट आरिफ शाह। नाज़रीन, एक ज़बरदस्त एपिसोड, ज़बरदस्त पॉडकास्ट के साथ फिर हाज़िर हुए हैं आप सबकी खिदमत में। और आज जो हमारे साथ गेस्ट है वो मल्टी टैलेंटेड है, यूनिक है, उनकी अलग सी डाइवर्सिटी है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट होने वाला है जिनके साथ। और इनका जो है मैं आपको नाम बता देता हूँ। हुमायूं खान इनका नाम है और सीनियर थेरेपिस्ट हैं। और इनकी जो फिजिकलिटीज़ है वो मैं बता देता हूँ आपको। वैन थेरेपिस्ट है और साथ में योगा इंस्ट्रक्टर है और कीरोप्रैक्टर भी हैं। हम आम अल्फाज में आपको बताते हैं कि थेरेपिस्ट ही है और इंशाल्लाह ताला बाकी जो है सवालात और जवाबात में आपको बेहतर आगाही मिल जाएगी। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ आपके आपने बिज़ी स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमें यहाँ ज्वाइन किया। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले आप जो है एंशिएंट क्योर के सीईओ हैं, तो उसके बारे में व्यूअर्स को आगाही दें कि एंशिएंट क्योर है क्या? जी, देखिए बेसिकली हमें जानना पहले ये ज़रूरी है कि हमने एंशिएंट क्योर नाम क्यों रखा, सही है, क्योंकि आपको पता है कि कदीम दौर में अगर हम आज से कोई 40-50 साल पहले पीछे चले जाते हैं, सही। तो उस दौर में किस तरह मॉनिटरेट किया जाता था जिंदा रहने के लिए, सही, क्योंकि उस दौर में तो आपको पता है कि ज़्यादा मेडिसिन नहीं हुआ करती थी, इस्तेमाल नहीं होता था, बिल्कुल, सही। और ऐसी है ना उस वक्त कोई ज़्यादा सर्जरीज को फोकियत देता था, सही है, लेकिन उस वक्त भी तो लोग जिंदा रहते थे ना, बिल्कुल। सही है। तो देखिए एंशिएंट क्योर का मतलब ये है कि आप देखें एक कदीम तर्ज इलाज। अब आप कहेंगे कि कदीम तर्ज इलाज से मुराद इस दौर में, क्योंकि मेडिकल ने इतनी माशाल्लाह तरक्की कर तरक्की ली, की है, बिल्कुल, और नई आपने मशीन्स हैं। हाँ, और इस दौर में आपने एंशिएंट क्योर रखने की वजह, तो बेसिकली देखें हमारी जो नानी है, हुँ, सही है, सही। वो 40 साल 50 साल पहले मलेशिया से, चाइना से, थाईलैंड से, वहाँ की टेक्निक्स को लेकर हुँ, पाकिस्तान आई। और आपको पता है कि थाईलैंड में किस तरह की थेरेपी की जाती है, जो कि पाकिस्तान में अमूमन बहुत कम है। हुँ, बट कहने का मकसद ये है कि एंशिएंट क्योर एक कदीम तर्ज इलाज है, विदाउट एनी मेडिसिन एंड विदाउट एनी सर्जरी। हुँ, उसके पॉइंट्स होते हैं, हर बीमारी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं एज अ थेरेपी। अब सही, किसी को जैसे पेशेंट को अब एक मिसाल, सही। हर पेशेंट का डिफरेंट मसला होता है, कि हम उसको फिर देखते हैं पेशेंट को हुँ, आइडियोलॉजी करके हम उसको देखते हैं कि उसको कौन सी थेरेपी की ज़रूरत है, तो हुँ, फिर हम वो एंशिएंट क्योर के ज़रिए उसको हुँ। ठीक है, ट्रीट करते बिल्कुल, हैं। ज़बरदस्त। अच्छा। अच्छा, इस फ़ील्ड को मुंतखब करने की, सिलेक्ट करने की कोई ख़ास वजह? देखें ख़ास वजह तो ये थी, हुँ, क्योंकि ये फील्ड मैंने आपको बताई ना, हुँ, कि एंशिएंट क्योर इजाद मेरी नानी ने करा, सही है, ठीक है। वो पाकिस्तान आई, सही है, तो मतलब विरासत में चलता है वो। विरासत में एक तरीके से हुँ, आप ये कह लें कि गॉड गिफ्ट है गॉड गिफ्टेड हमारी है, नानी बिल्कुल। की वजह से। सही, ठीक तो है। हमारी नानी ने हुँ, मतलब हमारी मदर की ट्रेनिंग करी, हुँ, सही है, और मैं असल में बचपन से उनको देखता था कि लोग उनके पास आते थे मुख्तलिफ बीमारियों के साथ, और वो उनकी थेरेपी के ज़रिए
बिल्कुल सेट हो जाते थे माशाल्लाह। ठीक तो फिर मैंने भी सोचा कि मतलब क्यों ना इसको हम एज अ एंशियंट क्योर आगे लेकर चले ना। तो सही उन्होंने मेरी मदर को ये ट्रेनिंग दी और हमारी मदर ने हमें ट्रेनिंग दी, सही है। तो कहने का मकसद अब ये है कि हम इसे यूटिलाइज कर रहे हैं कि जी अब डिफरेंट तरीके से उसको बिल्कुल लेकर सही चल रहे हैं, बिल्कुल तो ज़बरदस्त। ये है। अच्छा ये मुझे बताएं कि कितना टेन्योर कितना अरसा हो गया आपको सर ये खिदमत सर अंजाम देते हुए? देखिए मुझे तो कमोबेश कोई हम्म 8 साल हो गए ठीक है इस काम को करते हुए। जी। ठीक है। अच्छा अब तक आपने किन किन बीमारियों को ट्रीट किया है? देखें हमने जिन जिन बीमारियों को ट्रीट करा हम्म, एज अ वैन थेरेपी, उस पे अर्कुन निसा है, सही है। सही और आपके अल्लाह भला करे जिनको जोड़ों के दर्द होते हैं, और जोड़ों का दर्द में जैसे घुटनों का जिनको इशू होता है, सही और जैसे लोग ऑपरेट नहीं करवाना चाहते, तो हमने घुटनों के दर्द हो गए, और आपका अल्लाह भला करे दिल के वॉल का इशू होता है, हम उसको भी अपनी थेरेपी के ज़रिए ट्रीट करते हैं। सही तो ये है जो खास बीमारी है जिसमें अर्कुन निसा आजकल बहुत टॉप है बिल्कुल बिल्कुल। काफी बहुत। तो ये जी जैसे डिटेल से बात करते हैं पहले मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि आपके पास बेशतर केसेस आते हैं किस चीज़ के तो मोस्टली आपको केसेस आते हैं? देखें बेशतर केसेस तो हमारे पे यही आते हैं कि जैसे हम्म, अर्कुन नशा हो गए, ठीक है सही है। और आपको पता है कि आजकल मर्दों में और बच्चों में पर्सनल जिनसी अमवात, आपको जैसे पता है कि बहुत कम एजेस में वो उस चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि कुछ लोग होते हैं वो डॉक्टर के पास जाने से भी जैसे कतराते हैं ना, मतलब कि डर रहे उनको होते हैं क्या कोई अपनी हाँ पर्सनल, तो वो इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास ज़्यादातर आते हैं कि वो अपनी ठीक है हमें फिर बताते हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है, सही तो हम एज ए एडिशन की और उनको फिर ट्रीट करते ठीक है। हैं। आप एज ए थेरेपिस्ट क्या समझते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में अब भी इस थेरेपीज पर काम होता है? जी जी, आप एक मिसाल आप ले लीजिए, जैसे थाईलैंड हो गया, सही सही है। हम्म बर्मा ले लें, आप हम्म जापान ले लें, हम्म, सही है। तो वहाँ पे तो आपको ज़्यादातर आपको हर स्पॉट पे आपको एक मसाज की शॉप देखने को मिलेगी ना, मिलेगी बिल्कुल। बिल्कुल। तो चाइना वगैरह हो गए और ये, तो इस तरह के वहाँ पे देखें ना, तो लोग तो ज़्यादातर इन थेरेपी को ही फोकस दे रहे हैं ना, और वो ठीक है शायद हमसे ज़्यादा उनकी हेल्थ इश्यूज कम होते हैं, ठीक है और वो हमसे ज़्यादा मतलब हम्म फिट एंड फाट होते हैं। ठीक है। अच्छा तो आपने फोकियत की बात की क्या ये रिलायबल है ये थेरेपीज क्या आप क्या समझते हैं एज अ थेरेपिस्ट? जी जी बिल्कुल, देखें ये थेरेपी ये है कि एक मिसाल, एक जर्नली एक बात है, क्योंकि ये एज ए एंशन की, और जो थेरेपी सर अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान में, ये बिल्कुल एक डिफरेंट है ना। क्योंकि इस पे समझे एक बर्मा का टच आता है, जिस तरह बर्मा में थेरेपी करी जाती है ना, जी जी बिल्कुल तो वहाँ पे तो देखें रिलायबल है, तो वहाँ जभी तक आज तक चल रही है। तो वही रिलायबिलिटी हमने सोचा कि पाकिस्तान में भी इंक्रीज की जाए। अच्छा पाकिस्तान में इसकी आप क्या समझते हैं कितनी डिमांड है कितनी वैल्यू है लोग इसको फोकियत देते हैं नहीं देते? जी जी, देखें हमारे पास तो काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं, और काफ़ी ऐसे नाम भी हैं, सही है, उनमें कोई मशहूर नाम भी हैं। सही सो वो बिल्कुल आते हैं, और हमारी इस थेरेपी को मतलब जब वो हमसे ये थेरेपी लेते हैं जो भी अपने मसाइल की वजह से, तो वो माशाल्लाह बड़ा मतलब अप्रिशिएट करते हैं कि, और ठीक वो फिर हमें मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है बिल्कुल, और ठीक फिर वो हमें कहते भी हैं कि इस काम को आप आगे लेके चलें, तो आप ताकि इसको जो मतलब इससे हाँ हाँ इफेक्ट हाँ हाँ, असरअंदाज हो बिल्कुल वो बिल्कुल उसकी भी बिल्कुल बिल्कुल ट्रीटमेंट हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब जो मेन बीमारियां हैं उस पर आ जाते हैं ये जी। किससे इफेक्ट होती है कैसे होती है और इसकी लाइक ट्रीटमेंट कैसे होंगी? जी 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 जी। सबसे पहले आपने जिक्र किया स्टार्टिंग में ही कि हम्म, अरकुन निसा जी। पाकिस्तान में हम्म, लाइक मैं समझता हूँ सिर्फ पाकिस्तान में इसका रेशो काफी हद तक बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये अरकुन निसा सिर्फ शादीशुदा बंदों को होता है या जो यंग एजेस लोग होते हैं उनको भी होता नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि शादीशुदा ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको शादीशुदा होना ज़रूरी है। है? आजकल तो ये केसेस तो यंग्स में भी बहुत आ गए, क्योंकि आप देखें ना कि बाइक, क्योंकि हमारी जो यूथ है मतलब यंगस्टर जब बाइकों पे वो ट्रैवल करता है, ठीक है तो जिस तरह के रोड होते हैं उसको वो कमर में झटके लगना, सही है। तो वो तो मतलब हमें पता नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जब वो झटका हमें लगते हैं बाइक के या रोड के, ठीक तो है उस पे काफ़ी मतलब ऐसी चीज़ें हमारे साथ अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती हैं, वो फिर बाद में बाद में हमें हाँ रियलाइज़ होता है कि सामने ये आ हमें जाती क्या है हुआ। ठीक और फिर जब इस तरह के कोई पेन हम्म, क्रिएट होते हैं कि फिर हम समझते हैं कि बस पैनाडोल खा लेंगे हम्म, तो सेट हो जाएगा, लेकिन इसका हल सिर्फ पैनाडोल नहीं है। हम्म, एज एग्जाम्पल, तो आपको इसकी प्रॉपर एक ट्रीट लेना ज़रूरी होती है।
अच्छा, ये किससे इफ़ेक्ट होती है? आप क्या समझते हैं? सिर्फ़ यही लाइक बाइक चलाना बाइक करते चलाना हो? देखिए ना, हमारे में एक मिसाल है, घरों में झुकने की आदत नहीं है ना। एक हुँ, मिसाल है कि हम अपनी एक शर्ट भी अगर हम उतार के फेंकें, तो हम ये नहीं थोड़ा सा झुक के उसको उठा लें, साइड और में रखें। हाँ, तो ये झुकने की बिल्कुल नहीं है। तो वही होता है कि बॉडी भी फिर एक आपको रूटीन वाइज जिस तरह बॉडी को लेके चलते हैं, तो फिर बॉडी भी आपकी उसी तरह से एक मैच हो जाती है ना। तो फिर आपको पता नहीं होता, फिर आप आगे जब जाते हैं तो फिर आप बोलते हैं कि यार हमें पेन क्यों हो रहा है, ये क्योंकि हमारी कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ ही नहीं होती हैं। बस हम जैसे ऑफिस गए, हमने सबसे घर बड़ी आया, बात तो खाना ये है कि ना हमने ये समझ लिया कि भाई हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से घर आ रहे हैं और हमारी मेहनत होगी, दैट्स इट। लेकिन ऐसा नहीं होता हुँ, कि हमें थोड़ा सा रूटीन में अपने लिए भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जिसके जिम लिए जाना हमारा चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, देखें। फ़िटनेस आप मस्ट है। देखें, एक मिसाल है, आप जिम भले ना भी जाएं, हुँ, आपसे मैं कहता हूँ कि आप अपने कमरे की सिर्फ झाड़ू ही निकाल लें ना, तो वो भी आपको 10 बीमारियों को मतलब सॉल्यूशन है। बिल्कुल। तो बिल्कुल यही है। अच्छा अरकुन निसा आप क्या इसका लाइक ट्रीटमेंट कितनी लेंदी है? कितना इसका जो है वो जी। कह सकते हैं कि कब तक चलता हो? देखिए बंदा अर्कुन इसको ट्रीट कर पाओ? बिल्कुल, देखिए अर्कुन निसा का जो ट्रेड होता है, तो वो तो हमें पेशेंट की सिचुएशन को देख के मतलब उसको एक आइडिया लगाना पड़ता है कि इस पे किसी में एक मिसाल है। अब देखिए अर्कुन निसा जो होता है, हम ना कोई मेडिसिन यूज़ करवा रहे अच्छा हैं इसकी अपनी आप तरफ। मुझे परसेंटेज बताएँ कितने परसेंट लोग इससे ओवरकम कर सकते हैं जिनको अरकुन निसा हो जाता देखें, मैं अगर आपको इसका रेशो बताऊँ, जैसे हमने जिन लोगों का ट्रीटमेंट करा है, है? अगर मैं आपको 100 नहीं कहता तो 80% का अच्छा, तो बिल्कुल हमने माशाल्लाह अच्छा बिल्कुल माशाल्लाह फिर अपनी तो थेरेपी से ज़बरदस्त। बिल्कुल। जी। सही, ठीक है। अच्छा मिर्गी बीमारी की बात कर लेते हैं। जी। पाकिस्तान में तो लाइक इसके भी काफ़ी हुँ, केसेस हुँ, है, हुँ, इतना रेशो इसका हाई नहीं हुँ, है। हुँ। अच्छा ये किससे इफ़ेक्ट होती है बंदे को लाइक जैसे हम कहते हैं कि यार इसके वालिदैन में बीमारी पाई जाती है हुँ, तो हुँ। इससे बच्चों को भी कन्वर्ट हो हुँ, जाती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो सिर्फ़ यही एक वजह है या कोई दूसरी भी वजह है जिससे मिर्गी बीमारी हो सकती है? देखिए, मिर्गी की एक सबसे बड़ी वजूहत ये है कि हमारे जिस कंट्री में हम रहते हैं, यहाँ पे डस्ट का आई थिंक सो ज़्यादा इशू है ना। बिल्कुल। तो जैसे अब एक मिसाल है, अब डस्ट से आपको आपको पता है कि नॉर्मली हर कोई डस्ट हुँ, नहीं बर्दाश्त कर पाता, सही है। हुँ, तो ज़्यादातर जो अगर किसी के वालदैन में ना भी हो मिर्गी की हुँ, बीमारी, और अगर आपको खुद से भी हो जाती है मिर्गी की, जहाँ तक मैंने जो देखा है, तो वो डस्ट और एक एलर्जी की वजह से ये होता है कि मिर्गी की बीमारी हो गई। तो हुँ। ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, इस पे मतलब ओवरकम किया पाए, जा सकता हाँ है, बिल्कुल, बिल्कुल। पाए अमल ठीक पास वो कर सकते हैं आप। ठीक है। जी। अच्छा पैरालाइज़ेशन हुँ, एक हुँ। ऐसी बीमारी है बिल्कुल। बीमारी इसको कह बिल्कुल, सकते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। कि जिससे बाहर निकलना नामुमकिन हो हुँ, जाता हुँ, है हुँ, इंसान हुँ। के लिए। हुँ, एक हुँ। अगर लेफ्ट साइड पे तो हो जाता है फिर तो वो बिल्कुल, काफ़ी मुश्किलात का बिल्कुल, सामना बिल्कुल, पड़ता है क्योंकि इस बिल्कुल। तरफ हर्ट भी होता है इंसान बिल्कुल, का। बिल्कुल। तो इसकी कितनी इकसाम होती है पैरालाइज़ेशन की? देखें, पैरालाइज़ेशन की तो आपको इकसाम पहले जानना ये ज़रूरी है कि एक तो हमें ब्लड प्रेशर होता है ना, अमूमन नॉर्मली बिल्कुल, ब्लड प्रेशर, और हम चेक नहीं करवाते, सही है। सही, बिल्कुल। और ब्लड प्रेशर फिर हमें एक तो समझे, एक तो सबसे बड़ी ये है कि ब्लड प्रेशर, सबसे बड़ी ये बीमारी ब्लड प्रेशर है, सही है। और उसके बाद आपको पता है कि अक्सर अगर ब्लड प्रेशर ना भी हो, हुँ, हम जैसे एक मिसाल है, हम बाथ लेने जाते हैं, सही है, हम शावर लेने जाते हैं, तो हमारा सबसे पहले ये होता है कि हम अपने सर में पानी डाल लेते हैं, एक जो बिल्कुल, नॉर्मली कॉमन है ना। बिल्कुल। तो इसकी सबसे बड़ी जो वजूहत है ये कि आप सर में इनडायरेक्टली जो पानी डाल लेते हैं ना, हुँ, सबसे बड़ी वजह ये भी बन जाती है कि एकदम आपने ठंडा पानी सर में ठंडा डाल पानी दिया। डाला और वो सर ने आपको डी हुँ, मॉनिटराइज करा, तो एकदम आप ठक करके पैरालाइज हो जाते हैं। तो अच्छा, एक ये मतलब एक कॉमन ठीक है। आपकी हुँ। ये है। जी। सही, ठीक है। अच्छा इस पे आप क्या समझते हैं जो आपकी थेरेपीज़ जी, है, जी। ट्रीटमेंट्स है, जी, जी। अगर कोई आपको विज़िट करे हुँ, तो हुँ। आप उनको लाइक कितने परसेंट श्योरिटी दे सकते हैं कि हाँ भाई इंशाल्लाह आपको जो है इससे आउटकम का मौका मिल सकता है? देखें, अगर मैं इंशाल्लाह अगर मैं कोई 100% नहीं दे सकता, देखें, हुँ, शिफ़ा देने वाली अल्लाह की ज़ात होती है ना, बिल्कुल, कि इंसान ज़रिया कोशिश, इंसान। हाँ, बिल्कुल। तो ये है कि हम अपनी यूनिक टेक्निक्स के ज़रिए जिस टेक्निक्स के साथ हम थेरेपी हुँ, करते हैं, तो हमें लगता है कि अगर हम स अपनी हुँ, तरह करें, और वो पेशेंट को भी सबसे बड़ी बात है कि समझना, मतलब अगर हमारे रूल्स को वो फॉलो करे। एक ये होता है ना कि मतलब आप जैसे एक मिसाल ले लें कि हुँ, उस पे आपको परहेज़ भी करना पड़ता है, सही है। अब आपको उसको बिल्कुल ही सारी जितनी भी अनहेल्थ चीज़ें होती हैं बिल्कुल अवॉइड करनी पड़ती हैं ना, सही, जिस पे आपको पता है कि बड़े का गोश्त हो गया और ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अगर वो आप इस पे वो कर लेते हैं और हमारी थेरेपी लेते हैं, सही है, उसमें हम अपनी डिफरेंट हमारी टेक्निक्स होती हैं, सही है, तो वो उसको सारे इंशाल्लाह ये कि अगर 100% नहीं तो 70%
तो रिकवर हो जाएगा, मतलब इतना हो जाएगा कि वो खुद से खाना खा सकता है, बिल्कुल खुद से उठ बैठ चल सकते हाँ है, बिल्कुल और हो सकता है वो खुद से कपड़े भी पहन ले। बिल्कुल मुहताजी से बिल्कुल वो बंदा निकल बिल्कुल जाए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल अच्छा, काफी इंफॉर्मेटिव रहा अब तक जितना इनसे सवाल हुए और जिन बिल्कुल। बीमारियों का इन्होंने बताया। एक दो बीमारियों के बारे में और बात करता जी हूँ जी जो काफी नाजुक और काफी आम होती है, जी पाकिस्तान जी में जो जी जी पाई जी जाती है। जी जी उसके बाद फिर इख्तिताम की साइड पे जाते हैं बिल्कुल। डॉक्टर साहब। अच्छा, जोड़ों का दर्द हम्म। जो पाकिस्तान में मैं जानता हूँ 100 में से 200% पाकिस्तान में ये चीज बिल्कुल। पाई जाती है। तो ये किस चीज से जो है वो इंसान में आ जाती है और इसको क्यूर करने का कोई आसान तरीका? देखिए, आसान तरीका पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जोड़ों का दर्द होता क्यों है। हम्म, अब आपको पता है कि जैसे एक तो वेट का ज़्यादा होना, क्योंकि जी आपको पता है कि सारा जोर ही टांगों पे टांगों पड़ता पे है। आ गया हाँ, बिल्कुल। और एज इफेक्ट भी होता है, क्योंकि सही। एज के साथ जो हमारे घुटनों में जो जेल बनना होता है, जेल जो बन रहा होता है वो एज के हिसाब से रुक जाता है या कम हो जाता है। हाँ बिल्कुल, तो हम्म उसका रेशू बनना कम हो जाता है। हम्म तो सही है, तो आप एक तो ये वजह है सही, और एक वेट का ज़्यादा होना, इसकी वजह से घुटनों का अमूमन ये है कि वेट ज़्यादा है और पैरों में हम्म, आप जब खड़े होना है तो पूरा आपका वजूद आपके पैर से ही है ना, मतलब आप बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो वजूहत ये है। ठीक है। अच्छा, जी, इसका ओवरकम कैसे किया जाता है या जोड़ों के दर्द से निजात कैसे पाया जा सकता है? देखिए, आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ करें, जैसे आप नॉर्मल, मैं आपको बता दूं कि योगा हो गई, हम्म सही है, आप योगा करें और आप अपने पैरों की हम्म हिटिंग पैड से आप सिकाई भी ले सकते हैं, तो वो भी आपके दर्द में करामत होगी। तो ये है कि आप हिटिंग पैड ले लें और आप क्या बोलते हैं अपना, आप रेड सॉल्ट के ज़रिए बात लें, आप अपने घुटनों का तकोर करें। तो ठीक ये है। छोटी छोटी चीज़ें हैं चीज़ें जो हैं हम घर बिल्कुल। में भी कर सकते हैं, हम्म। जिससे हमें बड़ा फायदा पड़ेगा। जबरदस्त जी। जबरदस्त। अच्छा, अब आखिरी जो मेरा सवाल है आपसे वो है दिल की बीमारियों से रिलेटेड। हम्म, पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे मुल्क में बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये बीमारी जो है हर मुल्क बिल्कुल बिल्कुल हर फैमिली में जो है पाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल दिल की बीमारी इतनी फैल रही है तो इसको क्यूर करने का कोई सोल्यूशन है आपके पास, क्योंकि ये काफी नाजुक मामला होता बिल्कुल। देखें, दिल की बीमारियां तो हमें सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि एक तो ये बीमारी कुछ भी नहीं है, और एक बहुत बड़ी चीज़ भी है। है। बिल्कुल। सबसे पहली बात, हमारी डाइट। हम फास्ट फूड्स बिल्कुल सारे। फास्ट फूड हो गए, हम्म, और आप देखें ना आजकल यूथ में किस तरह की वो क्या कहते हैं, आप ले लें कि हम हर फुटपाथ पे हम बिरयानी खा रहे होते हैं, हम इस तरह की मतलब चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक ले लें आप, कुछ चीज़ें, तो इस तरह ये सारा हमारे दिल पे इफेक्ट पड़ता है ना। आप देख लें कि यंगस्टर में आजकल ज़्यादातर हार्ट अटैक्स पाए जा रहे हैं, तो बिल्कुल उसका यही कार्डियक हो रहा है। हाँ अरेस्ट। बिल्कुल। तो इसका यही है, मतलब क्योर करने का तरीका कि हम अपनी थेरेपी के ज़रिए, प्रेशर पॉइंट्स के ज़रिए, सही है, उसको ट्रीट करते हैं। उसके जो भी क्लाउड्स बन जाते हैं और जैसे नॉट्स बन जाते हैं, तो हम उनका प्रेशर पॉइंट के जरिए उनका ट्रीटमेंट करते हैं, एज अ क्योर करते हैं, और उनकी प्रॉपर एक प्रोसेस होता है, ठीक सही है, तो वो इनसे बिल्कुल रिकवर हो जाते हैं। अच्छा जी ठीक है। अच्छा, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ जी फिर जी। खत्म की साइड चलते हैं। आप क्या प्रेफर करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट्स और फिजिकल ट्रीटमेंट जो आपकी थेरेपीज है? आप एज अ सीनियर थेरेपिस्ट हम्म। व्यूवर्स के लिए आप इस बारे में कुछ बताएं। देखें, एक तो मेडिकल तो है ही अपनी जगह ना, सही है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर हम पहले की तरफ चले जाएं, आज से अगर हम 100 साल पहले चले जाएं, तो उस वक्त भी तो लोग जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करते थे ना। ना वो ऑपरेट कराते थे, ना वो सर्जरीज करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे, वो एक्टिविटीज़ को हाईलाइट करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करते थे, झुकते थे, सही। सही है। तो ये कि मतलब आप नॉर्मली हमारी जो क्योर करने का जो बिल्कुल एक डिफरेंट तरीका है, कि जब पेशेंट हमारे पास आएगा इंशाल्लाह, और आपके तवस्सुल से भी जब इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे इंशाल्लाह पास जरूर जरूर। जो भी पेशेंट आएगा, तो वो जब हम उसको एज ए एंशियंट क्योर से जब उसको ट्रीटमेंट करेंगे, तो खुद उसको पता चलेगा कि हम किस तरह ट्रीट करते हैं। तो माशाल्लाह एक ज़बरदस्त मैसेज कन्वे किया। काफ़ी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा सीनियर थेरेपिस्ट हुमायूं खान के साथ। वैन थेरेपिस्ट भी थे और योगा इंस्ट्रक्टर भी है, किरोप्रैक्टर भी है। तो इंशाल्लाह व्यूवर्स अगले एपिसोड में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट आरिफ शाह।